तो नमस्कार, मैं ललित मौलखी आज आपके लिए लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मॉडल वर्ब से है। चलो आओ करते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में जानते हैं कि मॉडल होते क्या हैं। मॉडल्स जो बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन नंबर 10 आता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में तो इसको नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि छोटा ही वीडियो में इसको कवर करना है, तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 आता है वो आता है मॉडल वर्ब से। और एक क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल। हमको क्या दिया रहेगा, कुछ सेंटेंस दिए गए होंगे और उनमें मॉडल वर्ब को हमको सही जो मॉडल वर्ब होगा उसको क्या करना होगा, वहाँ पर फिल करना होगा। तो जैसे हमारे कोर्स में जो मॉडल वर्ब हैं उनमें मे, माइट, कैन, कुड, शुड और मस्ट हैं। इनके ऊपर हम छोटा सा एक रिव्यू करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि किसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मॉडल वर्ब में। अच्छा, होने को मॉडल वर्ब मैंने अन्य वीडियो में भी आपको बताएं, मे होता है, माइट होता है, कैन होता है, कुड होता है, शैल होता है, शुड होता है, मस्ट होता है, नीड होता है, हैव टू होता है, ऑट टू होता है एंड एक्स्ट्राज, ये मॉडल वर्ब होते हैं। तो आज बात करेंगे मे के ऊपर। जो मे का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जो मे है, मे का प्रयोग अधिकतर सकना या शक्ति के लिए किया जाता है। जिन वाक्यों के बीच में लास्ट में सकना है या शक्ति है आता है, उनके लिए मे का प्रयोग किया जाता है। उनमें नंबर 1, जैसे किसी से परमिशन मांगनी हो, परमिशन, अगर हमको किसी से परमिशन मांगनी हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। परमिशन के लिए होता है आज्ञा मांगने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए, और परमिशन देने के लिए भी आता है, परमिशन देने के लिए आता है एक। तो दूसरा पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी आता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाएं प्रकट करने के लिए, संभावनाएं प्रकट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। परमिशन देने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए और आज्ञा देने के लिए, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, संभावना प्रकट करने के लिए क्या जाता है, आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग, आशीर्वाद देने के लिए क्या जाता है, देने के लिए किया जाता है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी हम इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। जैसे परमिशन मांगने और परमिशन देने, जो फर्स्ट इसका जो यूज होता है परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि मे आई कम इन सर, इस वाले वाक्य में मे का इस्तेमाल किया गया है। तो मे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मे का इस्तेमाल किया जा रहा है परमिशन मांगने के लिए। किसी से परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसका रिप्लाई आ रहा है यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। पहले वाले वाक्य में आपने देखा कि इसमें परमिशन मांगी गई है और दूसरे वाले वाक्य में हमको परमिशन ग्रांटेड की गई है, हमको परमिशन दी गई है कि यस यू मे कम इन। तो इस प्रकार से बच्चों मे का प्रयोग किया जाता है सकना या शक्ति के लिए, परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए। दूसरा इस्तेमाल इसका होता है पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। पॉसिबिलिटी से मतलब होता है कि जिसमें संभावना हो सकती है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसमें संभावना हो कि उस काम के होने की हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँगा कि आज आकाश में बादल हैं, बारिश हो सकती है, तो बारिश के होने की संभावना है भी और नहीं भी। तो उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल में करते हैं, इट मे बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है। यह बात क्या हो सकती है, सत्य हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जब जिन वाक्यों में सकता है या शक्ति हो आया हो और उन वाक्यों में संभावनाएं प्रकट की जा रही हो, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। थर्ड था आशीर्वाद देने के, ब्लेसिंग के लिए। जब किसी को ब्लेसिंग दी जाती है या आशीर्वाद दिया जाता है तब भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आता है कि यू मे
यू मे लिव लॉन्ग। इस प्रकार के एग्जाम में ब्लेसिंग दी जाती है, तो ब्लेसिंग में भी इसका क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है मे का। तो हमारे जो कोर्स में मे है, माइट है, कैन भी है, कुड भी है, शैल और शुड और मस्ट भी है, ठीक है ना। तो मे का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मे का प्रयोग किया जाता है नंबर 1 परमिशन मांगने के लिए, जब किसी से परमिशन मांगी जाती है तब, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, संभावना प्रकट करने के लिए, और थर्ड है ब्लेसिंग के लिए, आशीर्वाद देने के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रयोग मे का प्रेजेंट टेंस में होता है वही मे का पास्ट क्या होता है, माइट। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। अब इसी क्रम में दूसरा है कैन। इसी क्रम में दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, कैन। जो कैन का प्रयोग होता है बच्चों 2 चीज़ों के लिए होता है, एक तो पावर दिखाने के लिए, पावर, और दूसरा एबिलिटी, एबिलिटी। पावर मीन्स शक्ति और एबिलिटी माने योग्यता दिखाने के लिए किया जाता है। जिन वाक्यों में भी सकना और शक्ति आता है, सकना और शक्ति आता है, हिंदी के वाक्यों में सकना और शक्ति आएगा, या तो उनमें पावर दिखाई शो हो रहा होगा या एबिलिटी। पावर से मीन है, जैसे पावर का मीन्स है, पावर से मतलब है शक्ति। जिन वाक्यों में सत्ता और शक्ति आया हो और शक्ति प्रकट हो रही हो, तो उन वाक्यों में के लिए क्या इसका इस्तेमाल होता है, उसमें कैन का। जैसे आई कैन बीट यू इन रेस, मैं तुम्हें दौड़ में हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, दौड़ में हरा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई कैन बीट यू इन द रेस। आई कैन बीट यू इन द रेस, इसका मतलब क्या है कि मैं तुमको रेस में क्या कर सकता हूँ, हरा सकता हूँ। आई कैन बीट यू इन द रेस। तो यहाँ पर कैन किसका इस्तेमाल कर रहा है, कैन का यूज हो रहा है पावर दिखाने के लिए। क्या शो करने के लिए, पावर। जिन वाक्यों में पावर शो होगी उनके लिए कैन का इस्तेमाल किया जाएगा। एक नंबर 2 एबिलिटी। दूसरी चीज क्या बताया था मैंने, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी माने क्या होता है, योग्यता। योग्यता से मतलब है जहां पर योग्यता आ गई। जैसे मैं कहूंगा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया जा रहा है एबिलिटी दिखाने के लिए कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं इसका, नंबर 2, आई कैन ड्राइव द कार। आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता हूं। तो कार चलाना मेरी क्या है, एबिलिटी है। तो इन वाक्यों में जब पावर दर्शाई जा रही हो और एबिलिटी दर्शाई जा रही हो तो उनका वहां पर किसका इस्तेमाल होता है, कैन का। किसका इस्तेमाल होता है, कैन का। और कैन का ही पास्ट क्या होता है, कुड। कैन का ही पास्ट क्या होता है, कुड। जैसे मैं कहूंगा कि आई कुड नॉट रन वेरी फास्ट, मैं नहीं तेज दौड़ सका। तो वहां पर किसका इस्तेमाल हो जाता है, कुड का। जो प्रयोग कैन का प्रेजेंट टेंस में होता है वही प्रयोग पास्ट टेंस में किसका होता है, कुड का। शुड। अब है नंबर 3 है शुड। शुड माने होता है चाहिए। शुड माने क्या होता है, चाहिए। जब किसी चीज के लिए चाहिए शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, शुड का। मस्ट का मीनिंग भी चाहिए ही होता है, पर इसमें कंपल्सन होता है, थोड़ा दबाव होता है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, मस्ट का। आओ कुछ एग्जांपल करते हैं जो विगत वर्षों में बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनके आने वाले बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है कि ये ही आ सकते हैं या ये तो नहीं आएंगे। तो इस तरीके से अन्य एग्जाम्पल आएंगे। अगर आप उन एग्जाम्पलों में देखते हो कि पावर और एबिलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको दिखता है कि उसमें पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है या उसमें परमिशन मांगी जा रही है या उसमें कोई ब्लेसिंग या आशीर्वाद दिया जा रहा है तो वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है डैश 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 आई कम इन, सॉरी डैश 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 आई कम इन प्लीज। तो इसमें क्या किया जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया जब भी परमिशन मांगी जाएगी तो उसके लिए क्या लगेगा, मे आएगा। क्या आएगा, मे आई कम इन प्लीज। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इसके लिए किसका परमिशन मांगी जा रही है, तो इसमें क्या है,
परमिशन है बच्चों, क्या है, परमिशन मांगी जा रही है, क्या मांगी जा रही है, परमिशन मांगी जा रही है। तो परमिशन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मे का, ठीक है। अगला है यू डैश 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 यू प्लीज पास मी दैट न्यूज़पेपर, क्या आप मुझे यह न्यूज़पेपर पास कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बच्चों किसका इस्तेमाल आएगा, मे का इस्तेमाल आएगा, मे। अब कभी कभी क्या होता है, मे और कैन का इस्तेमाल दोनों एक जैसा आता है, परमिशन मांगने के लिए आता है, पर जो मे होता है वो ज़्यादा पोलाइटली होता है, और जो कैन होता है उसका फॉर्मल वे में इस्तेमाल करते हैं। जब एक जैसा पद, एक जैसे दोस्त या फ्रेंड आपस में हो, तब वो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल इन अ फॉर्मल वे वी कैन यूज़ द वर्ड कैन, अदरवाइज वी विल यूज़ द वर्ड मे। इफ वी विल आस्क द परमिशन टू अदर पर्सन, दैट टाइम वी विल we will use the word may. Other time we will use the word can. Now the next question is, don't eat this fruit, it is don't eat this fruit, it dash 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 be poisonous. इस फल को मत खाइए, यह क्या हो सकता है, जहरीला हो सकता है। तो इसके जहरीले होने की क्या है, संभावना है कि यह जहरीला भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जिनमें क्या लगता है आपको संभावना प्रकट की जाती है, उनमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, मे का। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मे आएगा, क्योंकि इसमें उसके जहरीले होने की क्या है, संभावना है। तो यहाँ पर अगर मे भी आ सकता है और कैन भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर वो फॉर्मल वे में है तो वो कैन आएगा, अगर वो फॉर्मल वे में नहीं है तो क्या आएगा, मे आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट हु आर वीक इन स्टडीज डैश 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 वर्क वेरी हार्ड। जो बच्चे के हैं पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनको क्या करनी चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो उसके लिए चाहिए के लिए क्या आएगा, शुड। वी विल यूज द वर्ड शुड, वी विल यूज द वर्ड शुड। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ट्रेन डैश 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 कम एनी टाइम, इट इज ऑलरेडी लेट। ट्रेन क्या हो गई है, बहुत देर, द ट्रेन कम एनी टाइम, ट्रेन कभी भी आ सकती है, इट इज़ ऑलरेडी लेट, क्योंकि ट्रेन पहले से ही क्या है, बहुत लेट है। तो क्या है, द ट्रेन कैन आएगा, कैन, कभी भी आ सकती है, सकना के लिए क्या हो सकता है, कैन। द ट्रेन कैन कम एनी टाइम, इट इज़ ऑलरेडी लेट। ट्रेन क्या हो गई है, कभी भी आ सकती है, क्योंकि वो पहले ही क्या है, बहुत लेट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 एंड अवर क्वेश्चन नंबर 6 इज ही डैश 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 क्रॉस द रिवर। वह क्या कर सकता है, नदी को तैरकर पार कर सकता है। तो नदी को पार करना उसकी क्या है, एबिलिटी को दर्शा रहा है, उसकी क्या दर्शा रहा है, एबिलिटी को। और मैंने अभी आपको पहले बताया कि एबिलिटी और पावर दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम कैन का। तो ये आएगा ही कैन क्रॉस द रिवर, ही कैन क्रॉस द रिवर। तो इस प्रकार बच्चों आप घर में इनकी एक बार प्रैक्टिस करना और उसको पढ़ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, इन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आएंगे, तो इनको एक बार अच्छे से घर से में पढ़ कर जाइए।